देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं धनोल्टी विधानसभा से बहुत वरिष्ठ नेता श्री जोत सिंह बिष्ट जी, जो कि लगातार अपना जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है उसके तहत लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव परसों 19 तारीख को मतदान है और आज 17 तारीख को शाम को 5 बजे जो प्रचार प्रसार की गतिविधि है वो रुक जाएगी। तो बिष्ट जी से जानते हैं किस प्रकार से आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा और जनता का जो समर्थन है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है रानी राज्य लक्ष्मी शाह जी को मिल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। बिष्ट जी, लगातार आप भी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, मुख्यमंत्री जी ने भी जनसभाएं की और केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहाँ पर लगातार जनसभाएं की, प्रधानमंत्री जी भी ऋषिकेश में आए। तो क्या इसका जो समीकरण है, जो जनता का जो समर्थन है, किस प्रकार से मिल रहा है आप, क्योंकि आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के अंदर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और लेकिन उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का संगठन है, वो प्रदेश स्तर से लेकर के जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और उसके बाद बूथ पर, तो ये हजारों हजार कार्यकर्ता से लेकर के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वो अपने आप में इस बात के लिए संकल्पबद्ध दिखाई देते हैं कि उनको पांचों सीटें तीसरी बार लगातार जीतनी है। लेकिन उसके साथ साथ इन सीटों पर जो जीत का अंतर है उसको बढ़ाना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की रुद्रपुर में सभा की, उसके बाद ऋषिकेश में सभा की, उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उनकी 4 से 5 सभाएं हुई, स्मृति ईरानी जी आई, राजनाथ सिंह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, ऐसे जहां जहां जरूरत पड़ी तो वहां वहां पर स्टार प्रचारक आए। जबकि तुलना में कांग्रेस पार्टी के अभी तक प्रियंका गांधी केवल रुड़की में आए, उसके अलावा उनका कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। उनके जो प्रदेश के नेता हैं वो चुनाव लड़ने से पीछे भागते रहे और जो अब लोग जिनको टिकट मिला वो भी पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन पार्टी ने दबाव बना करके उनको चुनाव मैदान में भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अगर उसका मन चुनाव लड़ने का नहीं था तो वो किस तरह का चुनाव लड़ रहा होगा। जबकि भाजपा के पांचों सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो पूरी शिद्दत के साथ आज से नहीं बल्कि चुनाव की घोषणा होने से 3 महीने पहले से पार्टी संगठन से लेकर के और पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मुख्यमंत्री जी ने अब तक पूरे प्रदेश में 100 से अधिक जनसभाएं कर दी। और मैं खासकर इस टिहरी सीट की बात करूं तो टिहरी सीट पर जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं देख रहा था कि 2014 में ये चक्रौता सीट को छोड़ करके बाकी जो 13 विधानसभा है उसमें भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की, कांग्रेस के प्रत्याशी 13 सीटों पर हारे। उसके बाद 17 का जो विधानसभा चुनाव था, 17 के विधानसभा चुनाव में भी ये चक्रौता पे जीते और एक आध सीट और जीते, बाकी 12 सीटों पर हारे। फिर आया 19 का लोकसभा चुनाव, 19 में भी केवल चक्रौता जीते और बाकी पर हारे। और 22 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें चक्रौता और प्रतापनगर जीते और बाकी 12 पर हारे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 4 चुनाव में 56 चुनाव हुए, 14 चौको 56, उनमें 6 सीट अगर पार्टी जीत रही है, 6 बार जीत रही है और 50 बार हार रही है, तो अगला जो 24 का लोकसभा चुनाव उसका परिणाम क्या होगा? आजकल ये एक नया शोर मचा हुआ, तो मैंने उस पर भी जब इतिहास खंगाला तो अब तक टिहरी सीट पर 19 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 17 आम चुनाव, 2 उपचुनाव। उसमें एक बार महारानी कमलेंदुमती शाह केवल एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1952 में जीती। उसके बाद कोई इतिहास नहीं है कि कोई निर्दलीय चुनाव जीत सका हो। महाराजा मानवेंद्र शाह ने 71 में निर्दलीय लड़ा, नहीं जीते। इंद्रमणि बडोनी जी ने 84 में लड़ा, वो भी नहीं जीते। शार्दुल विक्रम शाह जो राज परिवार के थे, उन्होंने 77 में लड़ा, वो भी हारे। और उसके अलावा गोपाल मणि जी बड़े संत हैं, उन्होंने लड़ा, वो भी हारे। उसी चक्रौता क्षेत्र से एक दौलत कुंवर है, वो भी एक समाज का बड़ा नेता है, वो 2 मतलब 0.2% वोट लाया। तो ये जो हालात हैं ये बताते हैं कि यहाँ के लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और राष्ट्र के नाम अपना वोट समर्पित करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में तरजीह देते हैं। और इस समय क्योंकि सारा जो फोकस है केवल उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश का, कि वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश के अंदर
देश को एक विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में मदद करना चाहते हैं। तो वो तीसरे जो आर्थिक शक्ति हम बने, इसके लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो हम टिहरी सीट पर जीत रहे हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार 5 सीटें जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। बिष्ट जी, विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। जो प्रत्याशी है इस समय भाजपा की टिहरी लोकसभा से अगर बात की जाए, तो प्रत्याशी के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए साहब, पार्टी की लीडरशिप पर देश की जनता विश्वास करके उस पार्टी की सरकार बनाती है। कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही कि कांग्रेस में नेता कौन है अभी ये तय नहीं है, और जिसको वो अपना नेता बताते हैं उसको उस पर देश की जनता विश्वास नहीं करती। तो इसलिए हम जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के, उनका नाम आगे रख रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी का, हमारी प्रत्याशी लगातार 3 बार सांसद रह चुकी हैं और चौथी बार जीत की दौड़ में हैं। अब रहा सवाल काम का, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ा साफ बता दूं कि इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी की अगर आप बात करोगे, तो हमारा जो ये जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, हमारी चिन्याली सोड़ की हवाई पट्टी है, उसका विस्तार से लेकर के, और उस ये जो हमारी 4 धाम यात्रा मार्ग है गंगोत्री यमुनोत्री का, उसके निर्माण से लेकर के यहाँ पर रेलवे लाइन गंगोत्री यमुनोत्री के लिए उसका डीपीआर तैयार हो गई, सर्वे पूरा हो गया, अगले चरण में उस पर काम की शुरुआत की बात है। ये सारे किसके खाते में जाएंगे? रानी जी के। उसके अलावा जो दिल्ली से देहरादून का सफर, मोहंड से जो एलिवेटेड रोड बन रही है, वो रानी जी के खाते में है। और यहाँ पर जो लोगों को राशन मिल रहा है, जो लोगों को शौचालय मिले, जो पक्के मकान मिले, जो किसान निधि मिली, जो यहाँ पर महिलाओं को एनआरएलएम से जोड़ करके उनका आर्थिक स्तर उठाने का काम हुआ, यहाँ पर जो एम्स खुला, ये किसके खाते में जाएगा? ये हमारी सांसद रानी माला राज्य लक्ष्मी थी, और उनकी पैरवी पर इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो काम हुए, उसका श्रेय कोई दूसरा कैसे ले जा सकता है? तो इसलिए हम मोदी जी की बात इसलिए कर रहे हैं कि रानी जी का वोट मोदी जी को जाएगा। तो इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए माला राज्य लक्ष्मी को 19 अप्रैल को तीसरे नंबर पर जो कमल का निशान है, उसका बटन दबा करके उनको जिताइए, ये हमारी जनता से अपील है। सर, टिहरी लोकसभा की बात करें, भारत की पहले नंबर की लोकसभा सीट है और अभी वर्तमान का जो चुनाव चल रहा है, आपने अभी निर्दलियों का जिक्र किया था। 1952 में कमलेंदुमती शाह यहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और उसी रूप में आज टिहरी लोकसभा से एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी भी है, बॉबी पंवार, जिनका अभी नारा है कि रानी को भगाना है, बॉबी पंवार को लाना है। तो सर, आप ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है, 26 वर्ष का युवा जो नारे लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना जनता का समर्थन उनको मिल सकता है या भाजपा को उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है? मुझे उसको लेकर कुछ नहीं, वो नौजवान है, उसके आगे लंबा भविष्य है, और हमारी उस नौजवान का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। मैंने कहा ना, इंद्रमणि बडोनी जी को, जो उत्तराखंड का बड़ा नाम था, इंदिरा गांधी, उत्तराखंड का गांधी जिस व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को लोगों ने निर्दलीय नहीं जिताया। एक महाराजा मानवेंद्र शाह 8 बार सांसद बने, लेकिन जब एक बार निर्दलीय लड़ी तो नहीं जीत पाए। 2 गोपाल मणि जी बड़े संत हैं, उन्होंने निर्दलीय लड़ा, उनकी लाखों में फॉलोइंग है, उनके समर्थक लाखों में है, उनको पैर छूते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। उनको मात्र 1.15% वोट पड़े। और मैं एक और बड़ा नाम बताता हूँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े निर्दलीय, उनको नहीं जिताया लोगों ने। तो इसलिए ये गलतफहमी पालना कि हम एक मुद्दे के लिए लड़ रहे थे और अब हम जो है कि इस लायक हो गए, उस गलतफहमी से बाहर निकल करके इस टिहरी लोकसभा के बाकी मुद्दे क्या हैं, अगर उनकी समझ के बाद कोई चुनाव में आएगा, तो हो सकता है कि जनता उसको कहीं कोई स्थान दे दे। कौन से नंबर का देती है वो अलग बात है। तो जी। इसलिए मैंने कहा कि नौजवान हमारी भावी पीढ़ी है, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो, ये बिल्कुल हमारी शुभकामना भी है, और हमारा उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास भी रहेगा। लेकिन चुनाव में लड़ने का सबका अधिकार है, आए लड़ें, लेकिन वातावरण को ठीक रखें। जिस तरह से मैं जगह जगह देख रहा था कि दूसरी पार्टी की बैठकों में नारे लगा करके वहाँ पर डिस्टर्ब करना, वहाँ पर प्रोग्राम को खराब करना, इस प्रवृत्ति के साथ जो लोग आएंगे, तो अराजकता फैलाने वाले लोगों से आप लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
सर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो जो उत्तराखंड की जो मुख्य मांग है, जिसको लेकर अभी युवा भी चुनाव लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून को लेकर आपसे भी हमने इस बारे में कई बार जिक्र किया था और आप जब विपक्ष में थे, दूसरे दल में थे, उस समय आपने भी इस बारे में आवाज़ उठाई। तो क्या ये उत्तराखंड में लागू होगा? देखिए, आपने सवाल किया, सवाल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, धामी जी की सरकार है, उससे इन समस्याओं का समाधान कराएँगे। उन्होंने जो भू कानून का मसला है, तो ज़मीनों की जो बिक्री है, उस पर रोक लगा दी, एक बड़ा फैसला लिया। लोग कहते हैं परीक्षा में नकल होती है, नकल विरोधी कानून लागू करके, उसका क्रियान्वयन करके, अब उसके बाद बच्चे 1 से अधिक परीक्षाओं में, 2 में, 3 में, 4 में पास होने लग गए, रिज़ल्ट आ गया उसका, उस कानून का। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, इसका भी समाधान निकाला जाएगा, मूल निवास का भी समाधान निकाला जाएगा, उसमें हम ये नहीं करें नहीं। लेकिन ये राज्य के मुद्दे हैं, ये लोकसभा चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। अब जिन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि जब लोकसभा चुनाव हो, तब वो राज्य के मुद्दों की बात करते हैं और जब राज्य का चुनाव होगा, तब वो दिल्ली के मुद्दों, केंद्र सरकार के मुद्दों की बात करते हैं। तो जिनको इतनी सामान्य समझ नहीं है, वो चुनाव लड़ कर के इस क्षेत्र का क्या भला कर लेंगे? सर आपके साथ विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जोत सिंह गुंसोला जी, जो आपके उस समय साथी भी रहे और लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया और अभी कंडीसौड़ में आपके और हमारे निवास स्थान में उन्होंने एक रैली की, जनसभा। वहाँ पर उन्होंने आप पर भी कटाक्ष किए थे, आपको शायद अच्छी तरह हमारी वीडियो आपने देखी होगी। तो किस प्रकार का जो भाजपा में कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को उनसे कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, हम रुपाई के खेत में जब उस खेत में पानी भरते हैं ना, तो चूहे वहाँ छेद किए रहते हैं और पानी जब निकलता है, तो जो अच्छा परिवार होता है, उन छेद को बंद करके उस खेत की रुपाई करता है। कांग्रेस एक ऐसा जहाज हो गया कि लोग उससे छोड़-छोड़ कर के भाग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि समुद्र में से 1 लोटा पानी चाहिए। जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं। केवल उत्तराखंड का मसला नहीं है, पूरे देश में गौरव वल्लभ, प्रमोद कृष्णन जैसे नाम, मैं अब तक इतिहास उठा के देख रहा था कि 2014 के बाद अब तक जो 12 लोग मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की सरकारों में, राज्यों में, 12 तो वो मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए। उसके अलावा मेरी एक पास लिस्ट है, 49 लोग और ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो ये कांग्रेस के नेताओं को, जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है देश के अंदर, उनको वहाँ सोचना है, और जिनके हाथ में प्रदेश के अंदर है कि वो अपने परिवार तक कांग्रेस को सीमित करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों तक सीमित करना चाहते हैं, या कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में देखना चाहते हैं। ये उनका फैसला है और जब तक वो उस पर ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, तो लोग छोड़ करके जाते रहेंगे। गुंसोला जी जैसे लोग कटाक्ष करते रहे, क्योंकि हुएजालू शब्द सब जानते हैं, जी। तो लोग उस शब्द के हिसाब से उनके साथ इस समय चुनाव में उनको देंगे। सर लास्ट सवाल है, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक, हमने न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी था और पढ़ा भी था कि जो दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, शामिल हुए हैं, वो किसी पद की आस ना करें या वो किसी स्थान पाने की उम्मीद ना करें। तो जोत सिंह बिष्ट जी इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैंने जिस दिन ज्वाइन किया, मैंने उस दिन कहा कि न तो मैं टिकट की इच्छा लेके आ रहा हूँ, न मैं पद की इच्छा लेके आ रहा हूँ। मैं जिस राष्ट्रीय पार्टी में आ रहा हूँ, उस राष्ट्रीय पार्टी का जो मैं भविष्य देख रहा हूँ, तो मैं अपने को उस पार्टी के साथ जोड़ करके अपने इलाके के भविष्य को अगर संवार सकूंगा, तो मेरा जो लक्ष्य है, अपने आप पद पाने से ज़्यादा है कि मेरे इलाके में कुछ हो जाए, तो उसके लिए प्रयासरत रहूंगा और वो सत्ता पक्ष के साथ रह के हो सकता है, इस सोच के साथ आया हूँ। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, और बाकी जो मेरे प्रारब्ध में होगा उसको कौन छीन सकता है। सर एक सवाल आया अभी मन में, लास्ट ही है। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक जनसभा थी, जो कि टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के वोट जी समर्थन में वोट अपील की जनसभा थी। उसमें मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान धनोल्टी के विधायक है प्रीतम सिंह पंवार जी, उन दोनों की हमने जब सुनी तो उन्होंने 12, 17 और 22 का जो आंकड़ा बताया, शायद लोगों की समझ में भी आया होगा, कुछ की नहीं भी आया, लेकिन वो अलग बात है। उन्होंने नहीं बताया वो आंकड़ा, मैंने बताया था। मैंने अपने भाषण में कहा था जी कि भाई 22,000 तो प्रीतम सिंह जी को पड़े हैं, जी 18,000 मुझे पड़े और 12,000 महावीर सिंह रांगड़ जी को पड़े। ये मैंने खुल करके बोला था। तो मैंने कहा अब इसका जोड़ एक जगह आ गया है,
तो हम इतने वोट पाने की उम्मीद के साथ इस चुनाव में लोगों से अपील करने जा रहे हैं। तो ये जो 52,000 वोट पड़े थे तीनों प्रत्याशियों को, तो उससे जो रानी का वोट बैंक है वो बढ़ेगा? अरे जब हम इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, एक मुट्ठी बन गए, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? हम तो उसी उम्मीद के साथ लोगों से अपील भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और उसको उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। जी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।